वो आ गए पूरे 1000। थैंक यू मेरी जान। पीछे और मैं किसी और की जाना जा। हाँ हाँ ठीक है, जब मेरी जॉब लगेगी ना तेरे 1000 रुपए दे दूंगा। अगर तुझे और पैसों की जरूरत हुई ना तो मुझे बता दियो, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। पर तू जॉब कर लियो। और सुन, मैं ना तुझे मनाली से वीडियो भेजूंगी, लाइक जरूर करियो। और मैं क्या सन्नी रोनी से भी लाइक करवाऊंगा। ओए सन्नी रोनी सुनो तुम लोग, और डॉली की पिक्चर को इतना शेयर करवाना कि पूरे पटेल नगर में फेमस हो जाए इसका हनीमून है। अरे पटेल नगर में क्या, हर जगह फेमस कर देना अपनी डॉली के हनीमून को। ये कहाँ रिक्शा रोक दिया? मेरी डॉली का ब्यूटी पार्लर तो बहुत आगे है। खत्या, मैंने तुझे पहले कहा था ना, मेरी बेटी के आसपास भी भटकियो मत। चल नीचे उतर। चंटा अंकल, मैं तो डॉली को ब्यूटी पार्लर छोड़ने आया था। अरे आप बेफिक्र रहो, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं पापा जी, ये तो जबरदस्ती जेब हो रहा था मेरे साथ, और तो और पैसे भी मांग रहा था, मैंने नहीं दिए। चल उतर उतर। और निकम्मे है, थोड़ी शर्म कर शर्म। मेरी शादीशुदा बेटी को ठगता है और चित्तर पड़े ना चित्तर तुझे। और तुम दोनों साथ दे रहे हो इसका। मैं आज ही तुम्हारे बाप से मिलता हूँ। पापा जी बैठ। और तू चुप कर, मैं ले जाऊंगा डॉली को पार्लर। ओ भाई चल, पैडल मार चल। ओ बाय डॉली, ऑल द बेस्ट फॉर योर हनीमून। लाइक करियो। और तू चुप। देखा, कर लिया ना जुगाड़ पॉकेट मनी का। अगर शादी हो जाती ना उससे तो मुझे उठाना पड़ता सारा खर्चा। पर ये भी तो गलत है कबीर। वो चुप कर यार है। और 1000 रुपए में कौन सा डॉली गरीब हो जाएगी? हाँ। भाभी, हाँ भाभी। कहाँ है तू? यही हूँ, अपनी पिछली वाली मेन रोड में। जल्दी घर आ। क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने? तू आ तो पहले। हाँ आता हूँ, 1 मिनट। आ गया भाभी। हाँ, भाभी। हाँ, एक काम करेगा, किसी को बताएगा तो नहीं? कैसा काम भाभी? पहले बोल ना, किसी को घर में बताएगा तो नहीं? आपका सीक्रेट मेरा सीक्रेट नहीं बताऊंगा। काम करना क्या भाभी? हाँ, तो जल्दी से जूलर के यहाँ इसे लेकर जा और बेच दे। इसके एक के कम से कम 20-22 हजार तो मिल जाएंगे ना। लेकिन ये बेचना क्यों है भाभी? घर की हालत नहीं जानता क्या तू? मेन वाटर पाइप खराब है, पापा जी को भी पैसे चाहिए, लॉकर में पड़े बॉन्ड्स भी नहीं बिक पाएंगे जब तक नई लॉकर की मिल जाए, इसीलिए बेच रही हूँ। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। अंगद भाई की जॉब रहती तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन आप चिंता मत करो भाभी, नेगोशिएट करके 2 कंगन के 50,000 तो ले ही आऊंगा मैं। सॉरी करण, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। भाभी कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, तू जा जल्दी और ये जेब में रख। थप्पड़ क्यों मारा है? यही तो अभी भी पूछेगा कि थप्पड़ क्यों मारा? क्यों यार? थप्पड़ मारे मुझे मम्मा ने। क्यों थप्पड़ मारा इसे? मुझे क्या तमाशा है रोज का? कबीर बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। अब जब देखो उसके ऊपर हाथ उठा देते हो। नहीं मुकद्दर, ये तो ठीक नहीं है। समझाओ मम्मी को। मम्मी मुझे ना आजकल ना हल्के में ले रही है। ओए माँ के लाडले, वो समझा ना, मैं कोई मंदिर का घंटा नहीं हूँ, जब चाहे बजा डालो। ओए शर्म करो, शर्म कर। पर तुझ में शर्म है कहाँ? अगर तुझ में थोड़ी सी शर्म बची होती ना तो ये न करता तू। तेरा एक भाई तो दुनिया से जा चुका है, दूसरा भाई नौकरी ढूंढने के लिए पागल हुआ जा रहा है, तेरी भाभी तेरे पापा जी की इज्जत बचाने के लिए अपने सुहाग की निशानी बेचने के लिए तैयार हो गई है, और तू बेशरम उसके गहने बेचने जा रहा था।
तू भाभी के गहने बेच रहा है? वो चोरी करके नहीं ले जा रहा था, भाभी ने बोला था इसलिए ज्वेलरी बेचने जा रहा था। देखा पापा जी, देखा, शर्म से पानी पानी होने की बजाय बहस कर रहा है बेशरम। कबीर, अमृता के गहने बेचने के लिए तू राजी कैसे हो गया? तू आदमी है या? ऐसी घटिया औलाद को पैदा किया है मैंने अपनी कोख से। ना मम्मी जी, ऐसा ना कहो। कबीर को मैं नहीं कहा था। पर भाभी इसे भी तो समझना चाहिए था ना। ओए यार, तूने तो हद ही पार कर दी यार। ओए बस, हद तो मैं अब पार करूंगा। अरे बहुत हो गया यार, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? अगर मैं इतना खटकता हूँ तुम लोगों की नजरों में तो मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। भाभी, ये लो अपने कंगन। ऐसे आज नहीं तो कल यही लोग बिकवा देंगे। ए कबीर, आज जा रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। बहुत होगी इंसल्ट। कबीर, रुक जा कबीर। कबीर, ओए कबीर यार, क्या कर रहा है तू? ओए दिख नहीं रहा, कपड़े पैक कर रहा हूँ। भाई ये मत बोलिए कि बैग तेरा है, करण भाई लेकर आए थे मेरे लिए। हाँ हाँ वो ठीक है, मगर फालतू में घर छोड़ने की बात क्यों की तूने? फालतू में? पूरा सीरियस हूँ। अरे बहुत हो गया यार, ये भी कोई लाइफ है? वेडनेसडे को चप्पल, ट्यूसडे को थप्पड़ और मंडे को ताने सुनो। अरे हद हो गई यार, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं मेरी कोई? ओए अंगद, तेरी एक दो शर्ट लेकर जा रहा हूँ मैं। वैसे मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू यार। मम्मी जी, आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? ये तू कह रही है? कबीर, भाभी आप बताओ, जवान लड़के के ऊपर कोई ऐसे हाथ उठाता है? अरे जवान है तो अपनी जिम्मेदारी भी समझता। घोड़े जैसा हो गया लेकिन काम एक पैसे का नहीं। ये देखो भाभी, ये ना मानने की, अपनी गलती तो माननी नहीं है निम्रत सखुजा ने। ओ मैं नहीं डरता वरता, समझ आ रही है? ओ मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, सोतेली मम्मी है मेरी। पापा आज तो सच बोल ही दो। देख लो गुनीत जी, इस बार तो आप बता ही दो कि कौन सी पत्नी ने जन्म दिया है इसे। ओ कम से कम आप तो चुप कर जाओ नेमो जी। क्यों जी? वो बकवास करता रहे और मैं चुप हो जाऊं? ओए, पैकिंग हुई या नहीं, या मैं आऊं मदद करने? मुझे नहीं कोई मदद चाहिए, जा रहा हूँ मैं। ओए अंगद, परफ्यूम कितने? ओए सोनी, इसे अपना बायोडेटा और सर्टिफिकेट भी दे दे। अब ये नौकरी करेगा तभी इस घर में आएगा। ओए सोनी, रख। सुन लो घर वालों, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश ना करे कोई। और हाँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अब नहीं रुकूंगा। हाँ जा रहा हूँ। पुत्र, जी बीजी। वो खाना आयन फूड से मंगाना। वो शाम को ना वहाँ पे 30% डिस्काउंट रहता है। हाँ, तो रोज शाम को ना एक साथ ही मंगा लेना, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। जा रहा हुआ। कबीर रुक। मैं नहीं रुक रहा। ओए, मैंने कहा रुक। चल, चुपचाप जाके बैग अंदर रख जा। जाने दे अमृता, मैं भी तो देखूं कौन रखता है इसे अपने घर। रात भर सड़क पे रहेगा ना, तब समझ में आएगा इसे। भाभी एक्स्ट्रा इंसल्ट हो रही है, सुन रही हो ना? अरे ये टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा अंदर जा, वरना मैंने थप्पड़ लगा देना है। चल जा अंदर। सुन लो घर वालों, भाभी की वजह से ही रुक रहा हूँ। इसको मेरी कोई कमजोरी मत समझ लेना। साइड प्लीज, ओके? साइड प्लीज। रिंग नहीं है, रिश्ता है जो मैंने पहनाया था और तुम्हारी दी ने उतार दिया। मैं तो भूल ही गया कि ये रिश्ता मुझे भी उतारना है। ये हाथ में ऐसे बियर की बोतल लेके जाएगी और बोलेगी, मम्मी जी आज रात को खाने में क्या बनाऊं? और मम्मी बोलेगी, पुत्र 2-2 पैक बना रहा सबके लिए। ओए पुत्र,
तुम लोगों के चक्कर में आके मैंने ये महंगा वाला फोन खरीद तो लिया, पर इसको बड़ी माथा पीछे चलाने में। ओए मैंने गल दस, इसको चलाना कैसे है? मेरे से जानता है कि नहीं, या हर बार चलाने वास्ते मैंने कोई टीचर रखना पड़ेगा? हैं? देखो। क्या पापा, आप भी ना दीजिए मुझे, मैं बताती हूँ। हाँ जी, बताओ बताओ। ए लो, देखो इत्थे आपका मेल बॉक्स। नवीन ने लॉगिन किया था ना। बेटा पुत्र एक काम कर, तू रख लिए फोन, मैं अपना पुराना वाला फोन चला लूंगा, उससे काम कर लूंगा मैं। हो पापा, आपने इतना तो सीख लिया है, थोड़े दिन में ना इसके साथ भी यूज्ड हो जाना है आपने। ये लीजिए। फिर भी यार मैं बड़ा मिस करता हूँ पुराने वाले को। हाँ, पुराने को भूल जाइए पापा, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। नए को अपनाओ, आप ही कहते हैं ना। दिल से कह रही हो? मतलब? तो पुत्र तू भी भूल जा पुराने वाले को। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। इस नए चेंज को तू भी अपना ले पुत्र। देख, जिंदगी मोबाइल की तरह हमेशा अपडेट रहनी चाहिए। वो नवीन क्या कहता है वो, अरे वो लैप इट अप। तुझे खुश रहे। भाई ए कबीर नु पता नहीं क्यों है ऊपर छत पे बैठे गुस्से में। क्यों? पता नहीं, एक बार चल के मना लेना, खाना भी नहीं खा रहे वो। अरे यार इसका नाटक खत्म ही नहीं होता, पता नहीं कब ग्रो करेगा ये। अब तू ही बोल, भाभी के कंगन लेके जा रहा था बेचने को। हाँ मगर ये तो भाभी नहीं थी ना। हाँ मगर कबीर को भी तो सोचना चाहिए था ना कि वो कंगन क्या मायने रखते हैं भाभी के लिए। भाई ने दिए थे वो कंगन भाभी को, यादें हैं उस कंगन में। रिश्ता है भाई और भाभी का उस कंगन में जैसे। क्यों यार? कुछ नहीं। देख यार, मैं तो कबीर को नहीं मना सकता, अमृता भाभी है जो मना सकती है, देख लेना। अच्छा हुआ भाभी ने रोक लिया, कोई वरना जाता कहाँ घर छोड़ के। सन्नी और रोनी के पापा ने तो धक्के मार के बाहर निकाल देना था। अरे भाभी, आप ऊपर क्यों आई? खाना क्यों नहीं खाया तूने? मुझे नहीं खाना। अरे खाने से क्या दुश्मनी? चल। मुझे नहीं खाना, दूधी की जबी। ले दूधी की वजह से मना कर रहा है तू? वो उधर सब लोग परेशान हो रहे हैं कि कबीर भाई साहब अब तक गुस्से में हैं? चलो कुछ तो वैल्यू बची है मेरी इस घर में, हैं? वैसे अंगद की मम्मी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा अभी भी। क्या हुआ, ऐसे क्या दिख रही हो भाभी आप? अच्छा बता, मैं तुझे थप्पड़ मार सकती हूँ? हाँ, मार सकते हो। तेरी, आपने तो थप्पड़ मार भी दिया। हाँ, अब तो तू सच में घर छोड़ के चला जाएगा। मैंने तुझे थप्पड़ जो मारा। नहीं नहीं, आप एक और मार लो। आप तो, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इसलिए। और वो औरत जिसे तू अंगद की माँ कह रहा है, उसने जन्म दिया है तुझे कबीर। 9 महीने तुझे अपनी कोख में पाला है। जन्म देते वक्त कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है जानता भी है तू? अपने बच्चे के लिए जब कलेजे से दूध नहीं निकलता तब कितनी पीड़ा होती है पता भी है? कोई भी माँ अपनी किसी भी औलाद से कभी नफरत नहीं करती कबीर, कर ही नहीं सकती। ममता पक्षपात नहीं जानती।
और जितना केयर मैं तेरी करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा फिक्र मम्मी जी तेरी करती है। और चाहती क्या है वो? बस इतना ही ना कि तू थोड़ा सा जिम्मेदार बन जाए, बस। मम्मी जी तुझ में अपने वो करण को ढूंढ रही है कबीर। देख, करण जिंदा होते ना तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे भाई भी तो यही चाहते थे ना, तू उनके जैसा बनेगा, कहते थे ना वो। और वो थे, तब तक तुझे हर जिम्मेदारी से दूर रखा उन्होंने, लेकिन अब वो नहीं है कबीर। अब इस घर को एक उम्मीद, एक सहारे की जरूरत है, करण की जरूरत है। और अब तुझे और अंगद को करण बनना होगा। अंगद तो पूरी कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर तू क्या कर रहा है? जरा सोच, अगर आज तेरे भाई जिंदा होते और वो ये सब देख रहे होते तो क्या उन्हें ये सब अच्छा लगता? सब कुछ तेरी आंखों के सामने है कबीर, सबका दर्द, सबकी मजबूरियां, दादाजी बीजी की घुटन, मम्मी जी पापा जी के आंसू। कोई बचपन में जब तू रोता होगा ना, तब मम्मी जी तुझे अपने कलेजे से लगा लेती होंगी। अब वो रो रही है कबीर। क्या तुझे जरा सा भी मन नहीं करता कि अपनी माँ को सीने से लगा ले? सौतेली माँ करता रहता है, चुपता नहीं होगा क्या उन्हें? समझ जाना कबीर, हम सब तकलीफ में हैं, सब मुसीबत में हैं हम। कुछ कर तू सबके लिए, मेरे लिए, अपने भाई करण के लिए। चिताओं में सिर्फ शरीर जलते हैं कबीर, मरने वालों की उम्मीदें, उनकी जिम्मेदारियां नहीं। उनकी उम्मीदें, उनकी जिम्मेदारियों को उन्हें संभालना होता है जो जिंदा बच जाते हैं। ना कबीर, ये सब मैं तुझे रुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम सॉरी भाभी, मैं समझ के आप क्या चाहती हो। मैं करण भाई तो नहीं बन सकता, लेकिन आपकी नजरों में गिरना नहीं चाहता और ना ही आपको हारता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं भाई की उम्मीदों को ना पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ना, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, पूरा विश्वास है मुझे। चल, अब तो खाना खाएगा ना? भाभी, एक ऑमलेट भी बना दो, दूध ही नहीं खा पाऊंगा। भाई प्रीतम, तुम्हारे चक्कर में रोज रोज मुझे द्वारका कोर्ट से यहाँ आकर हाजिरी देनी पड़ती है। और अपॉलॉजीज फॉर दैट मंसूर अंकल, लेकिन आपके बिना हमारा काम चलता कहाँ है। मजे की बात तो यह है कि जुर्म और इंसाफ दोनों की दुनिया में किसी को छुट्टी नहीं होती। सो तो है, दूसरों की छुट्टी करते हैं हम, मगर हमारी छुट्टी हो गई तो समझिए खेल ही खत्म। मियाँ जरा अपना ख्याल रखो, अपनी जान के बहुत से दुश्मन बना लिए हैं तुमने। हमारे धंधे में दोस्त कहाँ बनते हैं मंसूर अंकल। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद रुखसत लेंगे। अभी द्वारका कोर्ट भी जाना है। आइए। अरे मंसूर अंकल, वो पटेल नगर एरिया में रहते हैं ना आप? हाँ, मगर क्यों, क्या बात है? मकान दिलवाएंगे? तो खैरियत है। रहना है कुछ दिन शरीफों के साथ, शरीफों के मोहल्ले में।
जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।